प्रणाम आप सभी को। आप लोगों को जो नंबर दिया जाता है उस पे आपको वीडियो कॉल और वॉइस कॉल बिल्कुल नहीं करनी, ना ही बेकार के मैसेज करने हैं। अगर आप ये सब उस नंबर पे करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा और जो सुनहरा मौका आपको गुरुजी के साथ ध्यान करने में मिल रहा है वो भी आप खो बैठेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाए और फिर कभी अनब्लॉक ना हो, क्योंकि आप उस नंबर से ग्रुप ज्वाइन करके गुरुजी के साथ साधना कर सकते हैं और आप वो खो देंगे। प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक साधक हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा टाइम निकालें, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, फिर भी पूरा देखें इसे। पहली बात कि मेरा एक दूसरा चैनल है, आई एम द यूनिवर्स। उस चैनल पे ये विधि कराई जाएगी। विधि क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये विधि उसी चैनल पे कराई जाएगी और ये विधि टोटली फ्री है। विधि क्या है और प्रॉब्लम कहाँ है और आप साधना में गति क्यों नहीं कर पा रहे, आप परमात्मा को क्यों नहीं पा पा रहे, वो सारी बातें आप इस वीडियो में समझेंगे। आई एम द यूनिवर्स जो चैनल का नाम है, वो चैनल पे आप कैसे पहुंच पाएंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक करते ही वीडियो ओपन होगा और आप उस चैनल पर पहुंच जाएंगे और उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये विधि जो है हम करेंगे 15 दिसंबर इंडियन टाइम के हिसाब से, 15 दिसंबर रात 8 बजे, और ये हम लाइव करेंगे। आप विधि को मैं आपको समझाऊंगा, आप उसे समझेंगे और फिर उस विधि को करेंगे। अब क्या है विधि और कैसे करनी है और कहाँ हम हैं और क्यों हम परमात्मा को नहीं पा पा रहे, इसे समझिए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है साधक की साधना। साधक की साधना को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा निर्विचार अवस्था, दूसरा दूसरा हिस्सा निर्भाव अवस्था, जिसे भाव समाधि भी कहते हैं। निर्भाव, कोई भाव नहीं है और फिर भी आप हैं। तीसरा वेट, इंतजार। पहले को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला कि आप निर्विचार हो सकते हैं अगर 2 से 3 दिन मेहनत करी जाए, 2-3 दिन मेहनत करी जाए तो निर्विचार क्या है ये आपको पता लग सकता है, आप यहां तक पहुंच सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। निर्विचार होना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, आप आराम से पहुंच सकते हैं। सभी साधक यहां पहुंच जाते हैं। मेरे साथ जितने भी साधक जुड़ के साधना कर रहे हैं उसमें 85% इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। वो प्राप्त करने के बाद भी हमें वेट करना पड़ता है। क्यों इनलाइटनमेंट नहीं घट रहा है, क्यों हम मोक्ष को नहीं पा पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहां हो रहा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम कहां हो रहा है? जब आप निर्विचार होते हैं, पहले हम उस स्थिति को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट में मैं ध्यान साधना कर रहा हूं या आप ध्यान साधना कर रहे हैं, तो क्या होती है सिचुएशन और क्या वहां पे रिएक्ट होता है, क्या रिएक्शन होते हैं और कैसे हम गति करते हैं और कैसे हमारी गति दुर्गति में बन जाती है, कैसे हमारी गति दुर्गति में बन जाती है, कैसे हमारा भाग्य दुर्भाग्य में कन्वर्ट होता है। तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कैसे परमात्मा को हम अपने हाथों से ही फेंक देते हैं, कैसे ही परमात्मा के मुंह पर हम उसे कहते हैं कि तेरी जरूरत नहीं है, तू यहां से चला जा। कैसे ये सारी चीजें हम करते हैं। एक तरफ तो हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ही उसे गवा देते हैं। कैसे? समझे। मैं साधना कर रहा हूं, आंख बंद कर ली, किसी भी गुरु के साथ जुड़ के, किसी भी आश्रम या कोई भी विधि, आंख बंद कर ली, मैं साधना कर रहा हूं, मैं गहरी साधना में उतर गया हूं। 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद मेरे को निर्विचार अवस्था घट रही है, निर्विचार हो गया हूं। निर्विचार में वो परम ऊर्जा मेरे इस शरीर में, मन में और
जो है पूरे ब्रह्मांड के साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ और ये पूरा ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो गया। बहुत ही ऊर्जा हो रही है। मैं साधना कर रहा हूँ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे, जितना भी कर रहा हूं। उसके बाद मैं अपनी प्यारी आंखों को बहुत प्यार से खोलता हूं, अपने प्यारे शरीर को लेके बहुत प्यार से उठता हूं और अपने संसार में गति करता हूं। अब मेरे सामने मेरी बीवी है, बच्चे हैं, बहुत कुछ। वहां पर बीवी कुछ बोल देती है, मुझे गुस्सा आ जाता है। वहां पे पत्नी मेरे को प्यार करने लगती है, पति मेरे को प्यार करने लगता है, मेरी काम वासना जागृत हो जाती है। वहां पे एक अचानक ही कॉल आता है और कोई कहता है कि आपने जो शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, वो शेयर मार्केट जो है, वो जो आपके शेयर है, वो एकदम डाउन चले गए। मैं सैडनेस में चला जाता हूं। ये सारे इमोशन जो है, आपके ऊपर जो ऊर्जा उतरी थी, उस ऊर्जा के साथ ये जुड़ जाते हैं और ये और पावरफुल हो जाते हैं और इसमें जो है आप डायरेक्शन अलग दे देते हैं। अब ये डायरेक्शन जो है आपके संसार की तरफ गति करती है। एक साधक, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, एक साधक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा गुस्सा करने लगता है। एक साधक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा कामुक हो जाता है, ज्यादा ईर्ष्या आ जाती है, ज्यादा अहंकारी हो जाता है। मगर ज्यादा अहंकारी कैसे होता है? वो तो साधना कर रहे हैं ज्यादा सरल होने के लिए, मगर वो ऊर्जा उतरती है और आप जब अपने पुराने इमोशन में चले जाते हैं, जिन्हें विकृति कहते हैं, जिन्हें हम भावनाएं कहते हैं, जिन्हें हम वासनाएं कहते हैं, उनसे आप अटैच हो जाते हैं, उनसे आप जुड़ जाते हैं। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो आप 1 घंटे उससे डिस्कनेक्ट रहते हैं, 2 घंटे डिस्कनेक्ट रहते हैं, मगर 24 घंटे तो डिस्कनेक्ट नहीं रह सकते। फिर आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि कैसे उस लेवल को अचीव करें कि हम उन इमोशन, उन वासनाओं से पार चले जाएं। समझ रहे? निर्विचार तो हो गए। बहुत सारे साधक ध्यान करते हैं और उनकी ध्यान करते करते एक अवस्था आती है जिसमें जो है वॉल खड़ी हो जाती है, उनके आगे एक वॉल होती है, उससे आगे वो नहीं जा पाते। तो कैसे उस वॉल के आगे हम चले जाएं? तो कैसे ये इमोशन का जो लेवल है, कैसे हम काम वासना से मुक्त हो पाए, कैसे हम क्रोध से मुक्त हो पाए, कैसे हम ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, इनसे मुक्त हो पाए, इन वासनाओं से कैसे हम मुक्त हो पाएंगे? क्योंकि साधक कई जन्मों साधना कर सकता है, मगर निर्विचार होना आसान है। निर्विचार होने के बाद जो दूसरी स्थिति आती है, जो दूसरा लेवल आता है, जो दूसरा स्टेप आता है, इमोशन से भी पार जाना, वो बहुत टफ और बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर डगमगा जाते हैं और गिर जाते हैं। तो कैसे हम इससे पार जाएं? 15 दिसंबर इंडियन टाइम के हिसाब से रात 8 बजे हम इसी के ऊपर प्रयोग करेंगे और इसी विधि को करेंगे। मगर इस विधि को जो करेंगे तो हम इस चैनल पे कुछ भी नहीं हो रहा होगा, वो दूसरे चैनल पे हो रहा होगा, जिस चैनल का नाम है आई एम द यूनिवर्स। और उस चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको। तो यहां से आप उस चैनल पे जाएंगे और उस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही 15 दिसंबर को जो है वीडियो जब आएगा या मैं लाइव जब आऊंगा तो वो आपको पता लगे, वो जब भी पता लगेगा जब आपने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, नहीं तो नहीं पता लगेगा। और ये साधना हम स्टेप बाय स्टेप सभी वासनाओं पे काम करेंगे। पहले जो है जैसे काम वासना हो गई, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी वासनाओं से हम पार जाने के लिए पूरा मेथड करेंगे, पूरी विधि करेंगे। तो एक ही दिन में और एक ही समय में तो इकट्ठे सभी वासनाओं से पार नहीं जा सकते, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम किस वासना पे काम करेंगे, किस चीज पे काम करेंगे, वो आप समझ लें। सबसे पहले हम काम करेंगे दुख पे। दुख, क्योंकि आप कह सकते हैं मैं दुखी तो हूं नहीं, मेरे को तो कोई दुख नहीं है, मगर ये आप जो है अपने चेतन मन से कह रहे हैं। और जो ये वासनाओं की जड़ जो है, ये जो आपके इमोशन जो है, ये आपके अवचेतन मन में और अचेतन मन में होते हैं। तो हमें उसकी गहराई में उतरना होगा। तो सबसे पहले जो दुख हमारी छाती पे रखा हुआ है, हमारे हृदय चक्र पे रखा है, तो कैसे हम उस दुख से आजाद होकर
एक पक्षी की तरह उड़ के आकाश में चले जाएं। तो 15 दिसंबर को जो है हम इसके ऊपर प्रयोग करेंगे। अगर आप ये प्रयोग करना चाहते हैं, वासनाओं से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि बिना वासनाओं से मुक्त होकर गति नहीं होगी, कितना निर्विचार हो जाएंगे। निर्विचार की सारी ऊर्जा तो आपकी वासनाओं में चली जाती है। अगर आप इसे ध्यान से समझें तो निर्विचार होना, निर्वासना होना जरूरी है। तो निर्वासना हम कैसे होंगे वो मैं आपको प्रयोग वहां बताऊंगा और अपने साथ बिठा के वो प्रयोग करवाऊंगा। उसके लिए दोबारा तीसरी बार आपको बोल रहा हूं, जरूर समझ लें कि इस चैनल पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। फ्री मेडिटेशन जितने भी होंगे सारे जो है दूसरे चैनल पे होंगे, जिसका नाम है आई एम द यूनिवर्स। आई एम द यूनिवर्स। लिंक कहाँ है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसको आप, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप किसी अपने दोस्त से, अपने घर में, परिवार में पूछ लेंगे कि ये मैं जो कह रहा हूं उसका मीनिंग क्या है। ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं, अभी कुछ लोगों के मैसेज आया, वो कह रहे हैं आपने हमारे व्हाट्सएप पे लिंक तो दिया ही नहीं। मैं किसी के व्हाट्सएप पे लिंक नहीं दे रहा हूं, इसे समझ लेंगे। ठीक। तो ये विधि बहुत ही कीमती है और शायद ही आपको आज तक किसी गुरु ने बताया हो कि आपको इमोशन के पार भी जाना है, आपको वासनाओं के पार भी जाना है। क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरे लेवल पे नहीं आएंगे, और जब तक दूसरे लेवल पे नहीं आएंगे तो निर्विचार होकर आप बैठे रहें कितनी भी देर, उससे कुछ नहीं होता। जो लोग इनलाइटेड हुए हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें आप लोगों से छुपा दी थी, क्योंकि छुपाना जरूरी है। अगर आश्रम को ग्रोथ देनी है, आश्रम बनाने हैं, आश्रम को ग्रोथ देखनी है, लग्जरी लाइफ जीनी है, तो आपसे बहुत सारी चीजें छुपानी पड़ती हैं, क्योंकि वो छुपाने के बाद ही आप पैसे पे करेंगे और आप वहां जुड़ के साधना करेंगे। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, और हर बार मैं आपको कह रहा हूं इसमें आपका पूरा सहयोग चाहिए। आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके जीवन में कुछ बदलाव कर सकती है, मेरी वीडियो, मेरी बातें, मेरी साधना पद्धति, जिस तरीके से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपके जीवन में कुछ बदलाव कर रही है, आपके जीवन में कुछ चेंज हो रहा है, आप बेटर फील कर रहे हैं, आपकी साधना को लेके, परमात्मा को पाने की जो है बातें वो थोड़ी आगे बढ़ रही हैं, आप थोड़ी गति कर रहे हैं। आज तक आपको ऐसा नहीं किसी ने बताया और मैंने बताया और आपको ऐसा फील होता है, तो ये जरूरी है कि आप इसे शेयर करें, आप लोगों के साथ ये चीजों को बांटें, आप लोगों को वीडियो शेयर करें, आप लोगों को बताएं कि परमात्मा मुश्किल नहीं है, इजी है, हम घर बैठे भी उसे पा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर है। जैसे आपको किसी ने बताया होगा कि ये वीडियो देखें, कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वैसे आप भी इसे शेयर करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। पहल तो यहीं से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हर घर में बुद्ध और मीरा या कृष्ण जैसे व्यक्तित्व होने चाहिए। ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।